हेलो हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ कि मस्त है, स्वस्थ और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी बनाए रख पा रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2। कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 विथ बेसिक सहित, विथ बेसिक सहित, ठीक है, विथ बेसिक सहित। सीधी बात, नो बकवास, काम काम की अपनी क्लास, ये थीम रहती है। प्रत्येक वीडियो लेक्चर के अंदर मैं ये थीम बोलता हूँ, ठीक है, और उसी पर हम काम करते हैं। तो आइए लीजिए, आज अपन कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, जो ये चैप्टर नंबर 1 है, इसमें प्रश्नावली 1.2 है। इसमें पहले हम बेसिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बेसिक के बारे में, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए बेसिक में क्या है, इसमें एक तो है परिमेय संख्या। एक तो अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्लियर है। और एक अपन पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, पूरा यूट्यूब छान मारो, पूरा यूट्यूब छान मारो, सबने एक ही तरीके से पढ़ा रखा है, ठीक है ना। और यहाँ कुछ अलग और कुछ नया मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ध्यान से समझने का प्रयास करना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, कौन सी परिमेय संख्याएं होती है और कौन सी अपरिमेय संख्याएं होती है। ये लो, एक मिनट, आप भी ऐसे कॉलम बना लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। आप एक कॉलम बना लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, और इसी में अपन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ से एक प्रश्न आता ही है भाई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, भाई ऑप्शन देगा निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है बेटा, तो ध्यान से देखना कि अक्सर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, पहला चैप्टर सबने पढ़ रखा है कि P अपॉन Q रूप वाली, P अपॉन Q रूप वाली, वाली, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, वाली संख्या, क्लियर है। और इसमें सेकंड कंडीशन क्या होती है बेटा, सेकंड कंडीशन ये होती है कि इसमें Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। सेकंड कंडीशन क्या होती है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और जहां जहां P व Q, P व Q क्या हो, पूर्णांक हो, P व Q क्या हो, पूर्णांक हो, P व Q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा तथा इनका जो HCF है, इनका जो HCF है P और Q का, ये हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं अपन, परिमेय संख्या कहते हैं, क्लियर है। कि P बटा Q रूप वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, P व Q पूर्णांक हो, तथा इनका HCF, दोनों का P और Q पूर्णांक का जो HCF है वो क्या आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए, ठीक है। ये दो स्टेप हर टीचर पढ़ाता है, हर चीजें बताता है इसमें, ठीक है। चलिए, मैं भी इन दोनों स्टेपों के बारे में बात की है, चर्चा करी है। इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, एक पॉइंट और याद रखना है बेटा इसके अंदर। अब वो पॉइंट कौन सा है, देखिए, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। वो पॉइंट कौन सा है, देखिए कि जिनका कर्णिमान, ये पॉइंट याद रखना, जिनका जिनका कर्णिमान, कर्णिमान, अब ये पहली बार सुना होगा तुम लोगों ने, कर्णिमान आसानी से, आसानी से से निकाला जा सके, जिनका कर्णिमान आसानी से निकाला जा सके, वे संख्याएं भी क्या होती है, वे संख्याएं भी क्या होती है बेटा, क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर एग्जाम्पल ये है
मैंने कहा बेटा यहाँ √4 है, कितना है, √4 है। अब ये √4 का जो वर्गमूल है वो क्या होता है, √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो √4 क्या है भाई, ये करनी होती है, ये क्या होती है, करनी होती है, ठीक है ना। और इस 4 का करनी मान कितना मिला अपन को, 2। तो ये 2 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 16 है, √16 है, तो 16 का करनी मान क्या होता है बेटा, इसका 4 होता है। 16 का करनी मान क्या होता है मेरे भाई, 4 होता है, ठीक है। तो ये 4 भी क्या है, परिमेय संख्या है। और ये √16 भी क्या है, परिमेय संख्या है। √4 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये लाइन याद रखना कि जिनका करनी मान आसानी से निकाला जा सके वह भी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और इसी में एक 4 पॉइंट और याद रखना, इसमें 4 पॉइंट ये याद रखोगे कि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति क्या हो, निश्चित क्रम में हो। अंकों की पुनरावृत्ति क्या हो, निश्चित क्रम में हो, निश्चित क्रम में हो, निश्चित क्रम में हो, ठीक है। यानी दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति यदि निश्चित क्रम में है तो वह भी क्या कहलाती है बेटा, परिमेय संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर है 0.123, तो 3 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, मतलब 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। यानी 3 के ऊपर बार है, इसको 3 इस प्रकार लिखेंगे तो दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति क्या हो, निश्चित क्रम में हो। जैसे अपन ने लिखा यहाँ 0.123 तो इसमें किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार 123 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या है मेरे भाई, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, p बटा क्यू रूप वाली संख्या परिमेय कहलाती है। q इज नॉट इक्वल टू 0, p व q पूर्णांक तथा HCF कितना होना चाहिए, 1, और जिनका कर्णीमान आसानी से निकाला जा सके। एग्जाम्पल फॉर कर्णीमान 4 का कर्णीमान, तो √4 भी परिमेय है, √16 भी परिमेय है, 2 भी परिमेय और 4 भी परिमेय। और दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति क्या हो, निश्चित क्रम में हो, तो वह भी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। आई होप ये परिमेय संख्या वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार यहाँ पर अपन क्लियर करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। यानी इसके जस्ट विपरीत, विपरीत का मतलब p अपॉन क्यू रूप वाली, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके जस्ट विपरीत, ठीक है ना। इसके जस्ट विपरीत यानी p बटे क्यू रूप वाली हो भी सकती है और नहीं भी, q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इसके जस्ट विपरीत जो संख्या होगी वह क्या कहलाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसके जस्ट विपरीत जो संख्या होगी वह क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब इनके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। एक मिनट दिखाई दे रहा है, चलिए। परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं और अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परिमेय संख्या, यहाँ तो परिमेय है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अपरिमेय है, परिमेय है, परिमेय है और अपरिमेय। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं या इनके एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन, तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, जैसे मैंने लिखा यहाँ √4 है, √4 है, √4 का वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है, परिमेय कहलाएगी, ठीक है। यहाँ अपन ने लिखा, यहाँ अपन ने लिखा जैसे 0.2 के ऊपर बार है, तो दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति निश्चित क्रम में हो, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। हमने यहाँ लिखा 0.3244 के ऊपर बार है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने लिखा यहाँ 22/7, तो p बटा क्यू रूप में है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। हमने पढ़ा 1.1/2, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कर्णी मान आसानी से निकाला जा सके,
पी बटा क्यू रूप में क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, पी और क्यू पूर्णांक हो, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, 0.2 के ऊपर बार यानी दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, वो भी परिमेय होती है। 1/2 ये भी क्या है, पी बटा क्यू, पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ अपरिमेय में क्या क्या आएगा, जैसे अपन ने लिखा √3, √3 क्या √3 का वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है? नहीं, नहीं, कुछ पॉइंटों में आएगा। ठीक है, तो ये क्या अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार √5 है, √5 है, √5 का भी क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अपन ने लिखा √-2। अब अंडर माइनस देखो ये बेटा, अगर रूट के अंदर कभी भी माइनस आ जाए तो वह न तो परिमेय होती है न अपरिमेय होती है, वो काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, ये क्या होती है बेटा, ये काल्पनिक होती है, ध्यान रखना तुम लोग। ठीक है, ये काल्पनिक संख्या होती है, ना तो परिमेय होती है ना अपरिमेय होती है, काल्पनिक होती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपके पास ऐसा आ जाए 0.1232432222222, अब इसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हमें निश्चित क्रम में दिखाई नहीं दे रही, कोई क्रम ही नहीं चल रहा यहाँ, और क्रम नहीं चल रहा तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार बात करें पाई की, अब पाई की वैल्यू 3.14 चलती रहती है, रुकती नहीं, अनंत अनंत मानों तक जाती है। इसका मतलब पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब एक प्रश्न छोटा सा तुम्हारी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। ठीक है, ये पूछेगा निम्न में से परिमेय परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या। मैं लिख देता हूं अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। ऐसा एक प्रश्न बनता है, एक तो अपरिमेय संख्या का, एक परिमेय संख्या का, कोई सा भी एक प्रश्न बन सकता है। तो जैसे ए ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन दे दिया क्या 0, बी ऑप्शन दे दिया आपको, बी ऑप्शन दे दिया 22/7, सी ऑप्शन आपको दे दिया 3.143 143 143। ठीक है, ऐसा दे दिया, और डी पॉइंट दे दिया आपको, डी पॉइंट दे दिया आपको जैसे √3 पूछेगा निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। क्या पूछेगा, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। ये बी 22/7 भी क्या है, 22/7 भी एक परिमेय संख्या है। पॉइंट के बाद पुनरावृत्ति हो नहीं रही, पॉइंट के बाद इतना ही 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर पुनरावृत्ति भी होती तो भी परिमेय, पुनरावृत्ति नहीं है तो भी परिमेय होगी। ठीक है, और ये क्या है, जिसका करणी मान आसानी से नहीं निकाला जा सके। अब √3 का करणी मान आसानी से नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। एक प्रश्न 100% एक प्रश्न परिमेय और अपरिमेय से पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना, इसमें परिमेय अपरिमेय संख्याओं का टॉपिक यही था। इसके बाद में अपन इसके प्रश्नों की चर्चा करते हैं 1.2 की। क्लियर है, सारे प्रश्न इस लेक्चर वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं, आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक बार लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना, लाइक कमेंट, लाइक कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने जितने भी सोशल मीडिया है। ठीक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब पर स्टेटस लगा दीजिए एक बार, मजा आ जाएगा। ठीक है, आगे इसी तरीके का और कंटेंट लाता रहूंगा आपके लिए। चलिए, क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, आपकी किताब का, आपकी बुक का है, किताब का प्रश्न है, किताब का प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान से समझना कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। पहला ही क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है, ये ऐसे प्रश्न है मेरे भाई, कई बार पूछे गए हैं एग्जामों में, कई बार का 100% एक प्रश्न यहाँ से आता है। ठीक है ना, यानी 1.2 से एक प्रश्न आएगा तो आएगा ही, और 100% आएगा, लिख के रख लो।
तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है और इसको लिखते रहिएगा, ठीक है ना। टॉपिक टू पॉइंट आप इसको लिखते रहिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जानदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। यहाँ √5 की जगह √3 दे दिया जाए, √2 दे दिया जाए, √7 दे दिया जाए, √8 दे दिया जाए। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न में कई सारी चीज देगा, ठीक है ना। इसमें सिद्ध क्या करना है कि निम्न में से ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब ये प्रश्न बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। समझते चलिएगा, स्टेप टू स्टेप, स्टेप टू स्टेप समझते चलिएगा मेरे भाई, ठीक है। √5, √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। या क्या दे रखा है, अपरिमेय संख्या है। तो हम हमेशा ऐसे प्रश्नों में इसका विरोधाभास लेके चलते हैं, इसके जस्ट विपरीत चलते हैं, इसके जस्ट अपोजिट चलते हैं। तो यहाँ अगर अपरिमेय दे रखा है तो अपन इसको क्या मान के चलेंगे, परिमेय संख्या मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे माना, 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 यदि संभव हो तो √5, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। फर्स्ट लाइन आपको यही चिपकानी है, यही लिखनी है। एग्जाम में भी ऐसे कैसे लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ऐसे एग्जाम में छाप के आना है। बहुत ही इजी तरीके से लिखूंगा और पूरी चीज लिखूंगा, पूरी बातें लिखूंगा, ठीक है। आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला यहाँ से, अगर आप इस तरीके से करके आओगे तो। कई टीचर बहुत ही शॉर्ट तरीके से करवा देते हैं, लेकिन शॉर्ट तरीके से आपको करके आना नहीं है, केवल ऐसे करके आना है, ठीक है। चलिए देखिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q। क्या होती है, P/Q, ठीक है ना। नाउ तो अपन यहाँ क्या लेके चलेंगे, √5 इज इक्वल टू P/Q, P/Q। अगर परिमेय है तो P/Q लिखेंगे, और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और P/Q, P/Q क्या है, पूर्णांक है। P/Q क्या होता है मेरे भाई, पूर्णांक होता है, ठीक है। और ये भी लिखना आपको कि इनका जो HCF है, P और Q का जो HCF है वो हमेशा 1 होता है। अगर ये HCF P और Q का 1 भी नहीं लिखा तो बेटा, अगर 3 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न में हमेशा ही नंबर काटेगा, ठीक है। नंबर काटेगा अगर ये भी नहीं लिखा तो। यहाँ √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 इज इक्वल टू P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P/Q पूर्णांक होती है, HCF P और Q इज इक्वल टू 1 होता है। इतना तो आपको लिखना ही है, इतना तो आपको लिखना ही है। अगर यहाँ ये भी नहीं लिखा तो फिर ये मामला गड़बड़ है, आपके नंबर कट सकते हैं, आपके नंबर यहाँ से कट सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब P/Q ये है। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं कि P को इधर भेज दो आप, तो ये गुणे में हो जाएगा इसके। भाई P को इधर, Q को इधर भेजा तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, √5 Q इज इक्वल टू P, √5 Q इज इक्वल टू P। क्लियर है, क्लियर है। अब दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो मेरे भाई, दोनों तरफ, इधर वर्ग करा, इधर वर्ग करा। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ये तो P² है इज इक्वल टू, या इसका वर्ग करा, इसका वर्ग करा तो इसका वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो Q² आएगा, ठीक है। यानी P² इज इक्वल टू 5Q² मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए आप लोग एक बार देखिए, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ किसी संख्या को, जैसे मैंने लिखा इधर तो 25 है और इधर मैंने लिखा 5P है, तो क्या 5 का इसमें डिवाइड कर सकते हैं, तो 25/5 ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू P। तो क्या P 5 से भाज्य है, क्या P, यानी क्या ये 25 25 से 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है। इसी प्रकार अगर ये 5 इधर जाएगा, 5 इधर जाएगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि P 5 से भाज्य है,
ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि ये जो p है, चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, p स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, यहाँ तक एक बार देख लीजिए कि पी स्क्वायर किससे विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, ये आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर है। अब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो अपन क्या कि जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए ये जो p है, इसीलिए p है, p भी किससे विभाजित होगा मेरे भाई, p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से क्या होगा, विभाजित है। जब स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। जैसे 25 है, 25 का अपन लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बटा 5, अब 5 5 से गया तो इसका स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो 25 किससे विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। बेसिकली बात है ये तो। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, कुछ नहीं करा, वापिस समझिए √5a का परिमेय संख्या है तो इसको क्या लेके चलेंगे, इसका जस्ट विरोध मान के चलेंगे कि माना √5a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन लगा दी अपन ने, p बटा क्यू q इज नॉट इक्वल टू 0, p बटा क्यू पूर्णांक है तथा इनका हैसियत क्या है, 1 है, और √5 तो इसको इधर करा तो √5 q इज इक्वल टू p, दोनों तरफ वर्ग करा, पहले इधर इसको लिख लिया, इसको इधर लिखा, कैसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है इधर उधर, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ इससे अपन क्या लिख सकते हैं, इसको समीकरण एक नाम दे दो आप लोग, इसको समीकरण एक नाम दे दो। अब ये जो p स्क्वायर है वो किससे विभाजित है, 5 से, क्योंकि 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, p स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब इसका स्क्वायर 5 से विभाजित है, जब स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या p वास 5 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, p 5 से विभाजित है, ठीक है। अब यहां से अपन क्या करते हैं, जब ये 5 से विभाजित है तो यहां मान लेते हैं अपन, माना p बराबर 5r ले लिया अपन, p बराबर क्या ले लिया मेरे भाई, 5r, क्योंकि जब p 5 से विभाजित है तो p अपॉन 5 इज इक्वल टू r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 5r, क्लियर है। अब यहां से अपन को इसका वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है, ठीक है ना, दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। एक मिनट में देख लेता हूँ बेटा, इसमें 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 हाँ दिखाई, चलिए यहाँ लिखते हैं अपन इसको, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ तो आएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का वर्ग 25r स्क्वायर, 25r स्क्वायर, यानी p स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। अब समीकरण 1 को देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। अब p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब तक ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा जब तक मैं समझाता रहूंगा, p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है, इस p स्क्वायर की जगह अपन क्या रख देंगे, 25, तो 25 r स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना मिलेगा, 5q स्क्वायर, या कितना मिलेगा, 5q स्क्वायर। 5 से कितनी बार कटेगा बेटा, 5 से 5 बार कटेगा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5r मिलेगा, ठीक है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r मिलेगा। अब जो बात अपन ने यहाँ लिखी थी वही बात यहाँ लिखेंगे अपन, वही बात यहाँ लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा था कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो यहाँ भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे। अब चूंकि इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि 5 इसके नीचे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, क्या जाएगा इसमें, डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जाएगा तो अपन यहाँ क्या कहेंगे कि ये जो q है, ये जो q है 5 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ कि q स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, किससे विभाजित है मेरे भाई, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है बेटा, ठीक है।
जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, जब स्क्वायर ही 5 से विभाजित है, ठीक है, तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी क्या? ठीक है, तो अपन यहाँ लिख देंगे इसीलिए, इसीलिए क्यू भी, इसीलिए क्यू भी किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। ये लो, क्यू भी किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। इसको स्टेप बाय स्टेप देखना, स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, इसमें एक भी नंबर कटने के चांस बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। क्लियर है? क्लियर है? जब क्यू भी 5 से क्या आ जाएगा? यहाँ विभाजित आ जाएगा। ठीक है, अब क्यू भी 5 से विभाजित है, तो अब अपन आगे क्या पढ़ेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है और क्यू भी 5 से विभाजित है। अब देखो बेटा, P 5 से विभाजित है और Q 5 से विभाजित है, अतः अतः यहाँ इनसे क्या स्पष्ट कर सकते हैं? अतः स्पष्ट है, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि P और Q का जो HCF है, भाई ये 5 से विभाजित है, ये 5 से विभाजित है, P 5 से विभाजित है, Q 5 से विभाजित है, तो इन दोनों का जो HCF है, इसका P और Q का जो HCF है वो कितना मिलेगा? 5। वो कितना मिलेगा? 5। अब यहाँ लफड़ा गल गया बेटा, क्या हो गया कि √5 परिमेय संख्या थी, और अगर परिमेय संख्या है तो इनका एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1। अतः यहाँ स्पष्ट क्या हो रहा है? इनका एचसीएफ कितना मिल रहा है? 5, जो कि क्या है? इज नॉट इक्वल टू 1 है, जो कि क्या है? इज नॉट इक्वल टू 1 है, जो कि क्या है? इज नॉट इक्वल टू 1 है। क्लियर है? हाँ, अगर ये इनका एचसीएफ यहाँ पर सिद्ध करने के बाद इनका एचसीएफ 1 आ जाता तो हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना सही है, हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा सही है, लेकिन यहाँ अपन ने इसको सिद्ध करा एचसीएफ पी और क्यू का जो एचसीएफ 5 मिला, 5 इज नॉट इक्वल टू क्या है? 1 है, और 5 इज नॉट इक्वल टू 1 है, इसका मतलब अतः अतः हमारी हमारी अवधारणा अवधारणा क्या है? गलत है। हमारी अवधारणा क्या है? गलत है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है परिमेय संख्या। ये लो, इतना करना है आपको। प्रश्न को एक बार ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज है, इसमें एक भी नंबर नहीं कटने वाला हो आपका। देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या, तो अपन क्या करेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अपन को इसके जस्ट विपरीत सोच के चलना है, जस्ट विपरीत मान के चलना है, ठीक है, जस्ट विपरीत मान के चलना है। विपरीत मान के क्या चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है √5, तो √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q लिख देंगे, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। Q इज नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। P व Q पूर्णांक है, और इनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा बेटा? 1 आएगा, और √5 Q इज इक्वल टू P, ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो ये दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। अब P स्क्वायर किससे? अगर ये इधर जाएगा तो भाग में आएगा, भाग में आएगा तो P स्क्वायर किससे? 5 से विभाजित है। अगर इसका स्क्वायर 5 से विभाजित है तो वह संख्या भी 5 से विभाजित होगी, और 5 से विभाजित होगी तो अपन यहाँ क्या लेके चलते हैं? माना P बराबर 5 बार, दोनों तरफ वर्क करने पर P स्क्वायर इज इक्वल टू 25 R स्क्वायर। P स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5R स्क्वायर मिल जाएगा, और Q स्क्वायर भी किससे? 5 से विभाजित है, तो Q भी किससे विभाजित हो जाएगा? 5 से। अब इससे क्या स्पष्ट होता है कि P भी 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है, तो दोनों का जो HCF है, दोनों का जो HCF है वो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। मिलना क्या चाहिए? 1। मिला क्या है? 5। अगर हमारी अवधारणा सही रहती तो 1 मिलता, लेकिन हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना क्या है? गलत है, इसीलिए यहाँ क्या मिला? 5 मिला, HCF 5 मिला है, ठीक है ना। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इससे स्पष्ट है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बेटा इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न 100%
इतना तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, मिलेगा भाई, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ऐसा ही एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्यारा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा। अगर ये सेशन अच्छा लगे, मैं बार बार कहता हूँ कि इस सेशन में सीधी बात, नो बकवास, काम काम की अपनी क्लास है ये, ठीक है। अगर ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है मेरे भाई, बहुत ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरा ये यूट्यूब चैनल अभी नया है। आप सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। अभी जस्ट ऐसा ही प्रश्न करा था, वो ही इसी प्रकार का ये प्रश्न। अब ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर जब वो इतना छोटा प्रश्न था वो इतना बड़ा हो गया, तो क्या ये बहुत बड़ा होगा? नहीं, ये बहुत इजी प्रश्न है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध वाले प्रश्न में 1.2 के अंदर हमेशा आपको इसके विरोधाभास चलना है। विरोधाभास मतलब इसके जस्ट विपरीत चलना है। क्या चलना है? जस्ट विपरीत। तो माना 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 कि 3 + 2√5 एक एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये मान के चलेंगे हमेशा। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है। और परिमेय संख्या है तो अपन क्या करेंगे? ये बटा क्यू के रूप में, ठीक है ना। तो नाउ 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वह P और Q पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या होता है बेटा? पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तथा ये भी लिखना है आपको, तथा HCF इनका हमेशा क्या आएगा? हमेशा 1 HCF आएगा। अगर ये नहीं लिखा आपने एग्जाम में तो प्रश्न में नंबर कटने के चांस रहते हैं, प्रश्न में नंबर कटने के चांस रहते हैं। तो एक एक स्टेप, एक एक लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। तो नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ √5 के इक्वल में लाना है हमेशा। यहाँ अगर ऐसे कोई संख्या है तो उसको हमेशा √5 के इक्वल में लाना है, मतलब रूट वाले संख्या के इक्वल में लेके आना है। तो इधर ये जो वास्तविक संख्या है इसको इधर भेज दो आप, यानी 3 को इधर भेजो। यह मिलेगा 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3, ये मिलेगा। क्लियर है? इतना तो कर दोगे। अब √5 को अकेला रखना है तो √5 के मल्टीपल में, √5 के मल्टीपल में 2 है, इधर जाएगा तो भाग में, तो √5 इज इक्वल टू P/Q -3। इसको ऐसा लिख दो बेटा, एक मिनट। √5 इज इक्वल टू P/Q -3/2। अब देखो बेटा, जब P/Q एक परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या में किसी संख्या को जोड़ते हैं और किसी संख्या को घटाते हैं तो एक परिमेय संख्या मिलती है, और उसमें भाग देते हैं तो भी क्या मिलती है? एक परिमेय संख्या मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या, अब यहाँ लिख देंगे चूंकि, चूंकि इसको बॉक्स में बंद कर दो अगर चाहो तो आप लोग, इस प्रकार से ऐसे करके, ठीक है ना। अब इसके बारे में लिख दो, चूंकि ये जो P/Q ये परिमेय है, इसमें से घटाएंगे तो परिमेय, इसमें भाग देंगे तो परिमेय है, ठीक है। चूंकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे? एक परिमेय संख्या है। देखिए बेटा जी,
कभी भी अपन परिमेय संख्या में जोड़ते हैं, परिमेय संख्या में भाग देते हैं, तो वह क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। तथा ये तो परिमेय संख्या है, तथा तथा यही लिखते हैं, तथा ये √5 अभी अपन ने सिद्ध करा था, √5 को अपन क्या जानते हैं, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से समझना कि √5 एक अपरिमेय है और p/q-3/2 एक परिमेय है। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं की इक्वल हो सकती है क्या? क्या परिमेय संख्या, आप खुद बताओ कि दुश्मन दुश्मन के सामने खड़ा रहेगा क्या? क्या दुश्मन दुश्मन के पास में बैठेगा क्या? क्या दुश्मन दुश्मन के इक्वल में रहेगा क्या? कभी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो √5 एक, यहाँ तो अपन को क्या मिला, √5 इज इक्वल टू p/q-3/2 है। तो यहाँ ये तो परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है, इसीलिए अपन यहाँ क्या कह देंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पता नहीं दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, इसीलिए यहाँ जो √5 के बराबर में p/q-3/2 है, ये इज नॉट इक्वल टू है। क्यों है इज नॉट इक्वल टू? क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के बराबर कब से होने लगी भाई, ठीक है ना। ये परिमेय दोनों इक्वल कभी भी नहीं होते, और दोनों इक्वल नहीं होते, अतः हमारे द्वारा जो मानी गई परिकल्पना है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः स्पष्ट है कि 3 + 2√5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है, एक एक पॉइंट मैंने यहाँ क्लियर करने का प्रयास करा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करना तुम लोग, ठीक है। चलिए बेटा, बार बार कहता हूँ, अगर ये वीडियो सेशन अच्छा लगे, ठीक है, मेरी लैंग्वेज के अनुसार, मेरे इस मेथड के अनुसार अगर ये प्रश्न समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है, लाइक जरूर करना है। और लाइक करने के बाद जितनी भी अपने सोशल मीडिया है उस पर चिपका देना है, इसको भेज देना है, ठीक है। चलिए सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित एक परिमेय अपरिमेय, तीसरा क्वेश्चन, 3 ही प्रश्न थे इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कि सिद्ध कीजिए, यहाँ सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित या फिर ऐसे लिख देता हूँ, निम्न संख्या है ना, मैं ऐसा लिख देता हूँ कि निम्न संख्या अपरिमेय संख्या है। इसमें भी क्या बात हो रही है बेटा, अपरिमेय संख्या होगी। अब निम्न संख्या कौन कौन सी है, कई सारी संख्या दी गई होगी। मैं इसमें पहला प्रश्न ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है 1/√2। पहला प्रश्न क्या है, 1/√2, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 1/√2, क्लियर है। इसी को करते हैं पहले, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए इसका हल करते हैं। जब अपरिमेय संख्याओं की बात हो रही है तो अपन इसके जस्ट विरोध में चलेंगे, इसके जस्ट विपरीत में चलेंगे, ठीक है। अब जस्ट विपरीत में क्या मानोगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, क्लियर है बेटा।
अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 1/√2 इज इक्वल टू पी बटा क्यू। अब इसको इतना ही लिख के नहीं छोड़ना है। कई क्लासों में, कई यूट्यूब चैनलों पे आपने देखा होगा कि पी बटा क्यू रूप करके ही छोड़ दिया है, लेकिन जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ ये भी लिखना है आपको कि पी क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वह पी और क्यू क्या है मेरे भाई, मेरे छोटे छोटे विद्यार्थियों, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और इसमें ये भी लिखना है तथा, तथा अगर ये नहीं लिखा, ये नहीं चिपकाया, तो फिर आपका प्रश्न गलत होने के चांस होते हैं। आप करके भी आओगे, कहोगे कि मेरे पूरे में से पूरे आने चाहिए, कट कहाँ गए, कहाँ काट लिया, मेरा ये प्रश्न सही था, उसमें भी कहाँ नंबर काट लिए, तो नंबर यहाँ काटने के चांस होते हैं, आधा नंबर कटेगा। ठीक है, तो ऐसे पी और क्यू इज इक्वल टू क्या होगा इसका मेरे भाई, 1 होगा। क्लियर है। अब क्या करते हैं अपन, इस √2 के इक्वल में लाते हैं इसको। अब √2 के इक्वल में लाएंगे तो इस रूट को ऊपर लेके जाएंगे, 1 को नीचे लेके आएंगे। ठीक है ना, तो नाउ अब इसका उल्टा करा, व्युत्क्रमण करा, तो √2/1 करा इज इक्वल टू Q/P मिलेगा। क्या मिलेगा, P/Q मिलेगा। तो देखिए मैंने लिखा P बटा Q, अब P बटा Q, Q बटा P, P बटा Q, Q बटा P। ठीक है ना, यानी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रमण भी परिमेय होता है। क्लियर है। जैसे मैंने लिखा 22/7, 22/7 लिखा, और 22/7 का व्युत्क्रमण क्या होगा, 7/22, 7/22 होगा। तो ये 7/22 भी परिमेय है और 22/7 भी क्या है, परिमेय है। ठीक है, तो यहां से क्या स्पष्ट होता है, चूंकि चूंकि Q/P, Q/P एक परिमेय संख्या है। Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब Q/P एक परिमेय संख्या है, तथा तथा ये जो √2 है इसका कर्ण मान आसानी से नहीं निकाला जा सकता, तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक है परिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये तो परिमेय है, ये परिमेय, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। अतः इसीलिए इसीलिए √2 इज नॉट इक्वल टू Q/P। क्या हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना गलत हो चुकी है क्या, अपन ये लेके चले थे, यहाँ क्या मिल गया, ये मिला हमें। ठीक है, क्या हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना का विरोध है, जी हाँ विरोध है। ठीक है, तो अपन क्या कह देंगे, अतः स्पष्ट है कि, अतः उपरोक्त से स्पष्ट है, कैसे लिख रहे, अतः स्पष्ट है कि हमारी अवधारणा, हमारी अवधारणा अवधारणा हमारी अवधारणा क्या थी, परिमेय, यहाँ क्या मिल गया, अपरिमेय। हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा क्या है बेटा, गलत है। और हमारी अवधारणा गलत है, इसका मतलब ये हो गया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, इस प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इजी प्रश्न था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं बेटा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, आई होप कि इसका सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर एक प्रश्न आप खुद करोगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे भाई, 7/7√5, 7√5 ये है। इसको सिद्ध करना है कि 7√5 एक क्या अपरिमेय संख्या, क्या सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है,
अपरिमेय संख्या, तो अब तो समझ में आ गया होगा क्या लेके चलना है, इसको परिमेय संख्या लेके चलना है। तो माना 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 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, ये परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। इसके साथ ही Q इज नॉट इक्वल टू 0। वह P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक। इनको लिखना जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं, इनको लिखना जरूरी है। कई टीचर इसको छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं। कई बच्चों के 100 में से 100 आने के चांस रहते हैं, वो अपना चांस खो देते हैं। क्लियर है? यहां से पढ़ा, इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ा तो 100/100 हमेशा ना 100/100। ठीक है, चलिए माना ये है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि यहाँ जो संख्या होती है, मैं कहता हूँ इसको नीचे ले जाओ, केवल √5 के कुल में बनाना है। तो नाउ अब क्या करना है अपन को कि √5 इज इक्वल टू P अपॉन 7Q। देखिए बेटा, किसी भी परिमेय संख्याओं को 7 से गुणा करो, 8 से गुणा करो, 7 का भाग दो, 7 घटाओ, जोड़ो, गुणा करो, भाग करो, वह हमेशा क्या रहती है, परिमेय संख्या रहती है। ठीक है ना? ये क्या है, इसको चाहे बॉक्स में बंद कर सकते हो, अब इसके बारे में लिख सकते हो। अब चूंकि यहाँ P अपॉन 7Q एक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्याओं को 7 से गुणा करा तो भी परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। इस लाइन को रट लो आप एक बार, संख्या है। ठीक है ना? तथा तथा ये √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है और P अपॉन 7Q एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए क्या ये दोनों इक्वल होगा, कभी भी नहीं होगा। तो 5 इज नॉट इक्वल टू P अपॉन 7Q। तो हमारी अवधारणा तो यही गलत हो गई, हमारी जो मानी गई अवधारणा परिमेय थी वो तो यही गलत होगी, ये इक्वल ही नहीं आ रहा। अरे ये इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे द्वारा अतः यहाँ लिख देता हूँ, अतः हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना, मानी गई अवधारणा क्या है मेरे भाई, क्या है, गलत है। हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा क्या है, गलत है। अतः स्पष्ट है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसके आगे और भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतनी ही चर्चा करूंगा। देखिए, एक आज मैं स्कूल गया था, स्कूल के अंदर एक 12th क्लास का बच्चा था। ठीक है, अब 12th क्लास का बच्चा क्या पूछता है कि सर, देखिए कि सर हमें ये बताओ, इसी के अंदर पूछता है परिमेय और अपरिमेय के अंदर क्या पूछता है कि सर आप हमें ये बताओ कि 22/7 इज इक्वल टू पाई है। जी मैंने कहा बेटा ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो सर इसको तो अपरिमेय कहते हैं, इसको तो क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं सर, इसको परिमेय कहते हैं। ऐसा क्यों, इसको परिमेय कहते हैं, ऐसा क्यों? दोनों इक्वल है, जबकि इसको अपरिमेय कह रहा है और इसको क्या कह रहा है मेरे भाई, परिमेय कह रहा है। ऐसा क्यों? इसका रीजन एक तो ये हो सकता है कि इसको P/Q के रूप में लिखा है। इसको किसके रूप में लिखा, P/Q के रूप में, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और P और Q क्या है, पूर्णांक है। और इन दोनों का जो एचसीएफ है,
प्योर क्यू का एचसीएफ है वो भी क्या है बेटा 1 है, इसीलिए ये क्या है परिमेय है। और ये जो पाई है, पाई की वैल्यू बेटा 3.143222 चलती रहती है अनंत तक चलती रहती है। तो दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति निश्चित क्रम में नहीं है। पाई की वैल्यू ऐसे चलती है और दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति निश्चित क्रम में नहीं है, इसीलिए इस पाई को क्या कहा है इन्होंने, इस पाई को कहा है मेरे भाई अपरिमेय संख्या। क्या कहा है? अपरिमेय संख्या। 22/7 के रूप में क्यों व्यक्त करा? क्योंकि कई सारे साइंटिफिक थे। अगर इस जैसे मैं कहता हूँ त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर पाई की वैल्यू 22/7 न होकर 3.143222 ये होती या आर से मल्टीप्लाई करते, तो या आर से मल्टीप्लाई, अगर आर का मान माना 2 है 3 है, मैंने ले लिया 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई करते ही रह जाते, कॉपियां बढ़ जाती, लेकिन इसका आंसर नहीं आता। तो वैज्ञानिकों ने क्या करा, इस पूरे को यानी 3.1437 इन्फिनिटी वाले मान वो किस में कन्वर्ट कर दिया? 22/7 में। और यहाँ अगर 22/7 रखकर इसको हल करेंगे तो आसानी से फिर ये हल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए 22/7 रूप होता है, इसका मान ये होता है। इसको परिमेय कहते हैं, इसको अपरिमेय कहते हैं। आई होप प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, तो क्या रात के मैं 11 बजे इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, आज ही बोला था सर आपने क्लास में डाली। ठीक है, अब डाल दिया जाएगा और प्रश्न को ध्यान से समझना। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स पर लिख के भेजना कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वापस इस क्वेश्चन को करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, दबा के शेयर करना। लेकिन बेटा एक बात हो रहा है कि वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।